हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आइए आज हम क्लास 9 की के लेसन 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो की समरी करते हैं। हमेशा की तरह लैंग्वेज पर ध्यान दिया गया है कि ज़्यादा हैवी ना हो आप लोगों के लिए और आसानी से समझी और याद की जा सके। शुरू करने से पहले प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके और मुझे भी एक इनकरेजमेंट मिल सके ताकि मैं और आगे वीडियोस बना सकूं। अच्छा जी, आइए तो अब स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। स्टोरी का नाम है द एडवेंचर ऑफ टोटो और ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड एक इंडियन राइटर थे। समरी से पहले हम पहले स्टोरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये स्टोरी है एक टोटो एक बंदर के बारे में। दिस इज़ अ ह्यूमरस स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड। ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई एक ह्यूमरस यानी हास्यास्पद कहानी है, यानी थोड़ी सी हल्का फुल्का हंसी ठिठोले की कहानी है। द स्टोरी इज़ अबाउट राइटर्स ग्रैंडफादर। राइटर के ग्रैंडफादर की कहानी है, दादाजी की कहानी है। ही बाइज अ मंकी नेम टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। उन्होंने एक मंकी खरीदा एक टोंगा ड्राइवर से फॉर अ सम ऑफ ₹5, केवल 5 रुपये में। द ग्रैंडफादर कीप्स टोटो सीक्रेट बिकॉज ग्रैंडमदर डिसलाइक पेट एनिमल्स। ग्रैंडफादर ने सोचा कि टोटो को सीक्रेट रखा जाए क्योंकि ग्रैंडमदर पेट्स को पसंद नहीं करती थी। एक्चुअली अब पसंद नहीं करती थी और वो क्या रीज़न था हम आगे समरी में पढ़ेंगे। समरी इन पॉइंट्स पढ़ते हैं आगे। तो द राइटर्स ग्रैंडफादर हैड हिज ओन जू बिकॉज ही लाइक टू कैप दैम एज अ पेट। तो राइटर के दादा के पास एक निजी जू था क्योंकि वह उन्हें पालतू जानवर के रूप में रखना पसंद करते थे, लाइक करते थे। हॉबी थी, हैबिट थी, कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन उन्हें तरह तरह के जानवर अपने पास रखना पसंद था। Once he bought a monkey from a tanga driver from a sum of ₹5 for a sum of ₹5। एक बार उन्होंने एक तांगा चालक से एक बंदर खरीदा सिर्फ 5 रुपये में। सिर्फ 5 रुपये में नहीं कह सकते, उस समय का 5 रुपये बहुत होता था। ग्रैंडफादर नेम्ड हिम टोटो। ग्रैंडफादर ने उसे नाम दिया टोटो। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी विद मिस्चीवियस एंड शाइनिंग आइज। टोटो एक सुंदर बंदर था जिसकी मिस्चीवियस आइज थी। मिस्चीवियस मीन्स होता है शरारती और चमकीली, शाइनिंग आइज थी। हिज टेल वर्कड एज हिज थर्ड हैंड एंड एडिड एन एक्स्ट्रा ब्यूटी इन हिज लुक्स। जो उसकी टेल थी वो एक तीसरे हाथ की तरह काम करती थी और एक ब्यूटी ऐड करती थी। उसकी लुक्स में एक ब्यूटी ऐड करती थी। अगला पेज देखते हैं। मैंने कहा था ना मुझे अभी PDF बनानी नहीं आती। आई एम ट्राइंग टू माई बेस्ट। हिज टीथ वर पर्ली वाइट। उसके दांत जो थे मोतियों की तरह सफ़ेद थे। ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू kept टोटो सीक्रेटली बिकॉज ग्रैंडमदर डिड नॉट लाइक पेट्स एनीमोर। दादाजी ने टोटो को गुप्त यानी सीक्रेट रखने का फैसला किया क्योंकि दादी को अब पालतू जानवर पसंद नहीं थे। अब क्यों नहीं थे पसंद? क्योंकि बहुत सारे जानवर दादाजी पहले ही रख चुके थे, क्योंकि उन्हें मतलब इकट्ठे करना जानवरों को एज अ पेट पसंद था। दादी को फिर एक होता है ना, एक टाइम के बाद अनोइंग लगने लगती हैं चीज़ें, तो इसलिए दे वर वेटेड हर टू बी इन गुड मूड टू रिवील द सीक्रेट। अब वे लोग जो है उन दादी के अच्छे मूड में होने का इंतज़ार कर रहे थे कि कब दादी अच्छे मूड में होंगी और कब वो उन्हें टोटो का सीक्रेट बताएंगे। टोटो वॉज कैप्ट इन अ लिटिल क्लोसेट। एक छोटी सी कोठरी में रखा गया उसको। दे टाइड हिम टू अ हुक इन राइटर्स रूम। देयर he pulled out the peg and tore off the writer's blazer and the wallpaper। उन्होंने उसे लेखक के कमरे में, यानी दोनों ने डिसाइड किया कि चलो मेरे वाले कमरे में, लेखक के कमरे में रखा और एक हुक से बांध दिया। वहाँ उसने खूंटी खींच ली, लेकिन क्यों बैठेगा टोटो? बंदर कभी आराम से बैठ सकता है? उसने क्या किया, वहाँ से खूंटी
खींच ली, बैग खींच लिया एंड टोर ऑफ द राइटर्स ब्लेजर। और सबसे पहले काम क्या किया, राइटर का एक ब्लेजर था उसे टोर ऑफ कर दिया। टोर ऑफ मतलब होता है फाड़ना, फाड़ दिया। और एक और चीज़, वॉलपेपर भी वहाँ पर दीवार पर लगा हुआ था, उसे भी फाड़ दिया। वाह। When he was kept along with the other animals, he did not let them sleep all night. जब उसे और दूसरे जानवरों के साथ रखा गया कि चलिए ठीक है वहाँ नहीं रह सकता, चलिए दूसरे जानवरों के साथ रखा जाए, he did not let them sleep all night. उसने रात भर उन जानवरों को सोने नहीं दिया। चलिए यहाँ तक तो ये रहा। उसके बाद भी उसने कई मिस्चीवियस हरकतें की। His prank increased day by day. प्रैंक इज़ लाइक उसकी शरारतें जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। डे बाय डे मीन्स दिन प्रतिदिन। वंस ग्रैंडफादर हैड टू गो टू सहारनपुर फॉर सम वर्क, ही डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग। एक बार ग्रैंडफादर को जाना पड़ा सहारनपुर किसी काम के लिए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। ही कैरिड हिम इन अ स्ट्रॉन्ग बैग। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग बैग में उसे रखा, मजबूत बैग था। टोटो मेड अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट टू गेट आउट ऑफ द बैग। अच्छा, टोटो ने कई अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट किए बैग से बाहर आने के लिए। व्हेन ग्रैंडफादर वाज गेटिंग चेक्ड बाय टिकट कलेक्टर, और जब ग्रैंडफादर को टिकट कलेक्टर के द्वारा चेक किया गया, ही कॉट टोटो एंड चार्ज्ड अ 3 रुपीज़ फाइन। फिर क्या किया, उस टिकट कलेक्टर ने पकड़ लिया कि समथिंग इज इन हिज बैग, बट ही कंसीडर्ड एज हिम एज अ डॉग। लेकिन उसने क्या कहा कि अच्छा इस कुत्ते के 3 रुपीज़ लगेंगे, उसे वो कुत्ता लगा। टोटो enjoyed टेकिंग बाथ इन वार्म वाटर ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ये बड़ा अच्छा चीज़ है कि टोटो को विंटर सीजन में गर्म पानी में नहाने की आदत थी। टोटो नियर बाय बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव इन द किचन कैटल। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि टोटो लगभग जलने की कगार पर था किचन कैटल में। इट वॉज ग्रैंड मदर हु रेस्क्यूड इट वॉज ग्रैंड मदर हु रेस्क्यू एंड सेव्ड हिम। ये ग्रैंड माँ ही थी जिन्होंने उसे रेस्क्यू किया और उसे सेव किया, बचाया। वन आफ्टरनून टोटो एट द फैमिली मील एंड थ्रू द डिश एंड ब्रोक इट इनटू सेवरल पीसेस। अब एक बार का क्या हुआ, एक बार तो ऐसा हुआ कि फैमिली की पूरी एक मील ही खा गया, एक समय का भोजन। मील होता है एक समय का भोजन। एक बार ये हुआ कि एक समय का भोजन ही उसने क्या किया, खाया और फेंक भी दिया। डिश फेंकी दादी की तरफ एंड ब्रोक इनटू सेवरल पीसेस, और वो जो डिश थी वो बहुत सारे पीसेस में टूटकर बिखर गई। फाइनली ग्रैंडफादर ने हार मान ली। फाइनली ग्रैंडफादर फाउंड द सेम टोंगा ड्राइवर। फाइनली अंत में ग्रैंडफादर को ने ढूंढा उस सेम टोंगा ड्राइवर को एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और टोटो को दोबारा से उसे बेच दिया फॉर अ सम ऑफ ₹3। 3 रुपये में दोबारा से उसे बेच दिया। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम इसके MCQs कर लेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।